एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का इस पे ट्रिक्स में स्वागत है। देखिए, आज का लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट का होगा। ठीक है, लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने टॉपिक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो हम लोग करने वाले क्या है, क्वेश्चन ही केवल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है लास्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले क्या है, डाइसैकराइड के बारे में। तो देखिए, डाइसैकराइड में हम लोग 3 टाइप के स्पेशल जो है डाइसैकराइड पढ़ेंगे। एक पहला क्या है, सुक्रोज हो जाएगा, फिर हमारा लैक्टोज और माल्टोज। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर, उनकी लिंकेज। उसके बाद जो हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं मोलिस्ट टेस्ट क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है कुछ इसके बारे में कुछ खास चीज़ें हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, डाइसैकराइड होते क्या है। तो मैंने जो क्लासिफिकेशन में बताया था, मतलब क्या होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए, अगर 2 मोल साथ में मोनोसैकराइड मिल रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसैकराइड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, डाइसैकराइड में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सुक्रोज। तो देखिए, सुक्रोज को इसी को हम लोग कैन शुगर के नाम से जानते हैं। क्या है, इसी को हम लोग कैन शुगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, गन्ने से बनती है, इसीलिए इसे हम चीनी के नाम से, चीनी जो हम लोग खाते हैं डायरेक्टली, उसी को बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, अब देखिए कैन शुगर है। देखिए, अब हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो होता है नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। अगर ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही मोनोसैकराइड जो इस तरीके से कनेक्ट हुए हैं कि दोनों के ही कार्बोनिल जो है लिंकेज में बिजी है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनती है उसमें बिजी है, इसका मतलब कार्बोनिल फ्री नहीं, इसका मतलब नॉन रेड्यूसिंग है। और लास्ट वाले दो माल्टोज और लैक्टोज जो होते हैं, दोनों ही क्या हमारे रेड्यूसिंग शुगर होते हैं, रेड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्योंकि लिंकेज किस तरीके से करते हैं, एक हमारा जो मोनोसैकराइड होता है उसकी C4 लिंकेज होती है, दूसरे वाले का C1 लिंकेज होती है। इसका मतलब एक का कार्बोनिल जो होता है फ्री रहता है, जिसका कार्बोनिल फ्री रहता है वही पार्ट हमारा रेड्यूसिंग पार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यह म्यूटा रोटेशन यहाँ से शो कर सकता है। ठीक है, करेगा भी। इसका मतलब दोनों ही क्या हमारे रेड्यूसिंग पार्ट है। अब देखिए, इसके जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखिए, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फ्रक्टोज प्लस ये ग्लूकोज बनता है। अब देखिए, उसी तरीके से माल्टोज की जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ जो ग्लूकोज मिलता है। इसको ऐसे याद रखना है, M जो है 2G, जो छोटे वाले मिडल मोबाइल चलते थे, ठीक है, मीडियम वाले वो 2G स्पीड से चलते थे। ठीक है, जो पहले वाले थे। तो M का मतलब माल्टोज है, माल्टोज से 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे। उसी तरीके से जो लैक्टोज है, ऐसे हमें क्या याद रखना है, LGG। जो LG नहीं होता, LG के आगे बस G और लगा देना है। ठीक है, LGG। इसका मतलब क्या, लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देता है। गैलेक्टोज मैंने क्या बताया था, इसका C2 इपिमर होता है। ठीक है, ये इपिमर होता है। कितना इपिमर मैंने बताया था, एक डी मैनोज बताया था, एक डी गैलेक्टोज बताया था। गैलेक्टोज हाँ C4 इपिमर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये इसका C4 इपिमर होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हो गया। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे कॉमन जान लेते हैं, और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखिए, अगला हम लोग देख लेते हैं। देखिए, माल्टोज। अब देखिए, लैक्टोज को पहले जान लेते हैं। लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उसे हम लोग माल्टोज के लैक्टोज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा इस क्या कहलाती है, मिल्क शुगर भी कहलाती है। अब देखिए, अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, माल्टोज। देखिए, माल्टोज क्या है, माल्टोज हम जानते हैं कि जो होता है गेहूं होता है, धान होता है, जौ होता है। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है, माल्टोज। इसलिए इसे व्हीट शुगर भी के नाम से भी जानते हैं, व्हीट शुगर। ठीक है, इसे व्हीट शुगर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हीट में कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शुगर कैन होता है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ग्लूकोज दिख रहा होगा। ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जो हमारे ब्लड में पाया जाता है वो ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट्स है। अब देखिए, एक चीज़ और जान लेते हैं। यहाँ पे जो माल्टोज और लैक्टोज होती हैं, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों में जो मोनोसैकराइड होते हैं 6 मेंबर्ड रिंग में पाए जाते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग में ये जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो मैंने बताया था 6 मेंबर्ड रिंग में क्या बताया था। देखिए, एक ये रिंग होती है, ठीक है, एक ये रिंग होती है। देखिए, फ्यूरेन से बना तो फ्यूरेनोस कहलाता है, पायरेन से बना तो पायरेनोस कहलाता है। ये पायरेनोस फॉर्म में दोनों ही रिंग पाई जाती हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन सुक्रोज में जो हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज होता है, दूसरा क्या हमारा फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज हमारा 6 मेंबर रिंग में रहता है। इसका मतलब ये कि ठीक है, पायरेनोस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये फ्यूरेनोस फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब 5 मेंबर रिंग में जुड़ा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। लास्ट वाले दोनों में क्या रहता है, ये फ्यूरेनस, ये तुम्हारा पायरेनोस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग डिटेल में सबको एक साथ देख लेते हैं। तो डाइसैकराइड। अब देखिए, डाइसैकराइड में हम लोग देखने वाले हैं कि डाइसैकराइड जो होता है वो क्रिस्टलीन सॉलिड है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सेलोबायोज हो गया। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं सुक्रोज के बारे में। ठीक है, तो सुक्रोज को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सुक्रोज क्या होता है, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके 2 मोल्स मिलते हैं। एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा जो मिलता है वो हमारा फ्रक्टोज मिलता है। अब देखिए, तो इसके हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से होता है। अगर इसको हम लोग डायरेक्टली देखें तो किस तरीके से लिंक होता है, अभी जो है किस तरीके से लिंक होता है। देखिए, 1 2
दूसरे वाले ग्लूकोज का देख लेते हैं फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या होता है 2,1 ये लिंकेज होती है, 2,1 लिंकेज होती है। उसी के साथ साथ देखते हैं कि ये वाला जो फ्रक्टोज हमारा था उसका भी हमारा कार्बोनिल यूज हो चुका है, जो हमारा ग्लूकोज था उसका भी कार्बोनिल यूज हो चुका है। इसका मतलब दोनों ही क्या है पार्ट है इसमें, नॉन रेड्यूसिंग पार्ट है। इसका मतलब क्या है, दोनों का कार्बोनिल फ्री नहीं है। तो जब भी फ्री नहीं होता है किसी का भी कार्बोनिल, मीन्स दोनों का भी कार्बोनिल नहीं फ्री, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रेड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, इस वजह से ये नॉन रेड्यूसिंग इन नेचर होती है। अब देखिए जैसे इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है उसके प्रेजेंस में, तो मैंने देखिए आप लोगों को जुगाड़ बताया था, क्या जहाँ पे ओज लिखा मिल जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। जहाँ एज लिखा मिल जाए उसे एंजाइम बोलते हैं। तो इन्वर्टेज एंजाइम जो क्या करता है, जो हमारा सुक्रोज को तोड़ता है किसमें किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिंकेज जो थी यूज हुई, तो देख अल्फा ग्लूकोज का फॉर्म यूज हुआ था और जो फ्रक्टोज था उसका बीटा फॉर्म यूज हुआ था। देखिए मैंने अल्फा बीटा किस तरीके से बताया था, जब OH हमारा एक्सियल पे आया था, जब OH एक्सियल पे आ रहा था, ठीक है, या तो चेयर फॉर्म में देखते थे, जब OH एक्सियल फॉर्म में आ रहा था उसे हम लोग अल्फा फॉर्म दिए थे, जब इक्वेटोरियल आ रहा था उसे बीटा फॉर्म दिए थे, जिसमें बीटा फॉर्म जो थी ज़्यादा स्टेबल थी। तो इसमें यूज़ कौन होता है, तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूज़ होता है सुक्रोज के फॉर्मेशन में। सिर्फ फ्रक्टोज कौन यूज़ होता है, फ्रक्टोज जो है बीटा फॉर्म यूज़ होती है, वो भी कौन सी, 5 मेंबर्ड रिंग। तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड रिंग वाली यूज़ होती है। तो चलिए इसको हम लोग जो है अब चेयर फॉर्म और उसके साथ साथ जो है हम लोग आवर्त फॉर्म में देख लेते हैं। एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे देखिए कि हमारा जो हमारा सुक्रोज था, सुक्रोज में देख रहे हैं क्या, इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो आ रहा है वो 62.5 आ रहा है। लेकिन जो हमारा इसको ठीक है ब्रेक करने के बाद जो दो चीज़ें मिलती हैं, इसमें क्या क्या हमारा मिला, एक हमारा अल्फा डी ग्लूकोज मिला, दूसरा जो है बीटा डी फ्रक्टोज मिला। अब देखिए ग्लूकोज में हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है 52.7 आता है, लेकिन इसका जो बीटा डी फ्रक्टोज होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन -92.5 आता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्योंकि प्लस में है। इसका मतलब लाइट को जो है राइट डायरेक्शन में जो है रोटेट करेंगे। इसका मतलब ये क्या है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये लीवो रोटेटरी। अगर ये लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, नेट जो होगा सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे, देखिए दोनों का जो है डिफरेंस ले लीजिए। अब देखिए कितना था, 92.5 था, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और 52.7 था। तो लगभग 15 में से 7 के बचे 8, यहाँ पे 11 में से 2 गए बचे 9, ठीक है, यहाँ पे कितना बच रहा है, हाँ। अब देखिए यहाँ से 8 में से इतना गया, 3 बचे, इसको लगभग 40 मान सकते हैं, ठीक है। तो लगभग इसको 40 मान लिया जाए, 40 का तो एवरेज कितना हो जाएगा, हाफ। तो लगभग ये 20 डिग्री जो है, 20 डिग्री देखिए माइनस में देगा ना, प्लस तो माइनस डोमिनेट किया हुआ, तो इसका मतलब क्या हो, 20 में कितना आएगा, माइनस में 20 डिग्री, ये स्पेसिफिक रोटेशन ओवरऑल आएगा। इसका मतलब क्या हो, जो फाइनल मिक्सर जो होगा इन दोनों का वो क्या देगा, लीवो रोटेटरी का, ठीक है, सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब क्या होगा, फाइनली जो मिक्सर होगा वो लीवो रोटेटरी होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगली देखिए इसकी हम लोग क्या कर लेते हैं, तुरंत जो है फिशर फार्म से इसको हम लोग किसमें, आवर्त फार्म में चेंज कर लेते हैं। देखिए चेंज करने का मेथड तो मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या करना है। देखिए ये लिंकेज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए ये तो फार्म, ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बनी थी फ्यूरेनोस फार्म, ये हमारी पायरेनोस फार्म थी। अब देखिए इसी से हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको 5 मेंबर्ड सबसे पहले रिंग बना दिए। अब मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या बताई थी, जितने भी लेफ्ट में दिख रहे हैं सबको ऊपर भेज देना है। अब देखिए लेफ्ट में क्या दिख रहा है, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखिए 1, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन को 2 नंबर दिया, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 नंबर है, इसका मतलब वो वाला जो था फर्स्ट नंबर है। अब देखिए जितने भी लेफ्ट में दिख रहे हैं सबको कहाँ कर देना है, ऊपर कर देना। तो लेफ्ट में ये था, इसको ऊपर कर दिए। अब उसी तरीके लेफ्ट में OH है उसको ऊपर कर दिए, लेफ्ट में H है इसको ऊपर कर दिए, लेफ्ट में H है इसको ऊपर कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसी पे जुड़ा हुआ CH2OH है, ठीक है, इस तरीके से इसको क्या किया, अगले वाले को CH2OH को डाल दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको जो है आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उसी तरीके इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें भी यही करना है। देखिए 6 मेंबर्ड रिंग बनी हुई, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 मेंबर्ड रिंग बनी है तो यहाँ पे भी यही करना है। देखिए पहले वाला कार्बन जो उसको 1 नंबर दे दिए, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन को 1 नंबर दे दिए, उसके बाद जो दूसरा कार्बन 2 नंबर दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, ठीक है, 5 हो गया, 6 नंबर ये वाला हो गया। तो देखिए 6 नंबर किसको दिया गया, हाँ ठीक है। अब देखिए अगला हमें क्या करना है, देखिए जितने भी लेफ्ट में दिख रहे हैं सबको कहाँ भेज देना, ऊपर भेज देना। तो लेफ्ट में देखिए इसके, हाँ देखिए लेफ्ट में दिख रहा था इसको ऊपर भेज दिया, अगला जो लेफ्ट में दिख रहा था हाइड्रोजन ऊपर भेज दिया, अगला OH ऊपर होना चाहिए, अगला H ऊपर है। अब इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हमेशा ऊपर रखते हैं। अब देखिए क्यों इसका रखने का रीज़न है, इसको हम लोग जब चेयर फॉर्म में ड्रा करते हैं तो देखिए यहाँ से पता चलता है कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ता है। अब देखिए जब इसको चेयर फॉर्म में ड्रा किया तो 6 मेंबर्ड रिंग बना दी। अब इस पर देखिए अब कुछ नीचे क्या बना हुआ है, तो चलिए भाई ड्रा कर लेंगे। सबसे पहला जो है 1 नंबर पे हमारा दिख रहा है OH जो है नीचे की ओर दिख रहा है, उसके बाद जो है OH हमारा अगला इस पे जो है बिलो दिख रहा है, अगले वाले पे OH ऊपर दिख रहा है, नेक्स्ट वाले पे OH इधर दिख रहा है,
यहाँ पे जो OH ऐसे दिख रहा है CH2OH। अब यहाँ से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सियल पे उसको ले जाते हैं बल्कि ग्रुप को, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, इस वजह से इसको इक्वाटोरियल ले जाते हैं, दैट इज ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये कहाँ पे आ जाता है, इक्वाटोरियल पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है क्या, 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, जिसको हम लोग वैसे ही जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या हुआ है, CH2OH वैसे ही, इसी तरीके से ये बाकी सब हम लोग कर देंगे, बाकी जो जहाँ पे था उसको वैसे ही रख देना है। ये फाइनली हम लोगों का फ्यूरेन जो था, ठीक है, फ्रक्टोज का जो फ्यूरेनोस फॉर्म था उसको भी हम लोग ड्रा कर लिए। तो देखिए इस तरीके से इसको हम लोग चेयर फॉर्म से फिशर फॉर्म में, फिशर फॉर्म से, ठीक है, हावर्थ फॉर्म में, इस तरीके से आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते थे। तो देखिए हम लोग देखें क्या अभी कि इसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन जो आ रहा है इतना, इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा, ये आप लोग फाइनली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों कार्बोनिल फ्री नहीं, इस वजह से क्या होता है, ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, इसका मतलब ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर में आता है, बस इसको ये याद रखना है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, हमारा माल्टोज शुगर। अब देखिए माल्टोज शुगर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए मैंने माल्टोज शुगर के बारे में क्या बताया था, ये एक तो डाइसेक्राइड है, ऊपर से क्या होता है, माल्टोज मैंने बताया था किसमें पाया जाता है, ये हमारा जो था व्हीट शुगर होती है, क्योंकि धान है, गेहूं है, इन सब में, रोटी वगैरह में क्या पाया जाता है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अब देखिए हम लोग माल्टोज के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए माल्टोज क्या होता है, ये क्या है, डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, इसका मतलब क्या, 2 मोल्स इसके हाइड्रोलिसिस कर दे तो 2 मोल्स ऑफ, ठीक है, मोनोसेक्राइड मिलना चाहिए, जो कि मिलते हैं क्या, ग्लूकोज के 2 मोल्स, ठीक है, तो ये ग्लूकोज के 2 मोल्स मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने पे हमें पता है जिस बांड से ये जुड़ा हुआ था वही वापस टूट जाएगा। देखिए पहला वाला जो है ग्लूकोज, उसकी जो है 1 पोजीशन लगी हुई, 2 3 4 5 6, ठीक है, पहले वाले कार्बन की लिंकेज क्या है, 1 है, और इसमें देखिए 1 2 3 4, ओ सॉरी ये 4, अगली जो इसकी लिंकेज जो होती है 4 से होती है, ठीक है, ये 4, तो देखिए 1 2 3 4, ये यहाँ से लिंकेज किससे करता है, 4 से, तो इसीलिए बोलते हैं इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी के नाम से भी जानते हैं। देखिए हाँ, अब देखिए इसी तरीके से ये हमें मिल गया था कि इसके 2 मोल्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आवर्त फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए फिशर फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ से भी मोल आता है, वहाँ पे कार्बन होना चाहिए, इसका मतलब ये इनकरेक्ट माना गया। यहाँ पर भी इसी तरीके से आता, तो ये भी इतना करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए इसकी चेयर फॉर्म जो होती है सबसे ज़्यादा सुटेबल है, सबसे बेस्ट है। अब देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट तो वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने मेथड बताया, क्या जितने भी लेफ्ट में दिख रहे हैं सारे के सारे ऊपर कर देना, इस तरीके से आप लोगों को 1,4 को जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, चलिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए 1,4 को इस तरीके से जोड़ दिए हैं, 1 2 3, ओ सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1,4 को आपस में जोड़ दिए हैं, इसका मतलब 1 1 वाला कहाँ पे था, नीचे था, नीचे था मतलब क्या है, अल्फा फॉर्म है, ठीक है, अल्फा फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ ये कोई डिटरमाइंड नहीं, अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, ठीक है, दोनों फॉर्म ही इसकी यूज हो सकती है, इस वजह से इसकी स्टीरियो कोई डिफाइन नहीं की गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है, जहाँ पर से लिंकेज होती है इसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखिए जैसे इसकी चेयर फॉर्म ड्रा करते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला कार्बन को वापस तोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे क्या एल्डिहाइड ग्रुप वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इसमें क्या होता है, एक पोजीशन ये फ्री होती है, जिसकी वजह से देखिए ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप था ये क्या हो चुका, ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेड्यूसिंग पार्ट नहीं रह गया, इसका मतलब रेड्यूसिंग पार्ट इसमें ये होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मीटा रोटेशन भी शो करता है, ठीक है। म्यूटा रोटेशन शो करने के साथ ही साथ जो होता है, हमें पता है क्या होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर भी होता है, किस पार्ट की वजह से, जो तुम्हारा जो ग्लूकोज का दूसरा पार्ट होता है उसकी वजह से ये, ठीक है, रिड्यूसिंग पार्ट भी होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, किस पार्ट की वजह से, इस वजह से, आप लोग बस इतना याद रखना है। अब चलिए ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग माल्टोज के बाद लेक्टोज देख लेते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, माल्टोज के बाद लेक्टोज, लेक्टोज को मैंने क्या बताया था, मिल्क शुगर होती है, ठीक है, मिल्क में पाई जाती है। अब देखिए माल्टोज अगर लेक्टोज है तो मैंने क्या बताया था, LGG, ठीक है, LGG मतलब क्या था, तो लेक्टोज, लेक्टोज में हम लोग क्या देखा था, LGG, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आगे लेक्टोज, जब इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें पता है LGG मिलता है, मतलब ग्लूकोज मिलता है प्लस, ठीक है, गैलेक्टोज मिलता है। तो चलिए इसके भी गैलेक्टोज, चलिए अब इसके भी स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए इसमें जो होता है ग्लूकोज का जो होता है अल्फा डी पार्ट यूज होता है, ठीक है, मतलब अल्फा वाला पार्ट यूज होता है, इसमें क्या होता है, इसका बीटा वाला पार्ट यूज होता है, अल्फा पार्ट यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों एक्सियल पे जाना चाहिए, दैट इज दोनों ही सेम साइड में दिखना चाहिए, ठीक है। इसका बीटा पार्ट दिख रहा है, इसका मतलब इधर से OH वाला यूज हुआ होगा, H2H2O निकला, हाइड्रोलिसिस डिहाइड्रेशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। देखिए वो रिंग अपनी वैसे ही बनी हुई पहले से। अब देखिए दोनों ही की क्लोज फॉर्म जो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं।
अब देखिए रेड्यूसिंग पार्ट कौन होगा, नॉन रेड्यूसिंग पार्ट होगा, ये कैसे देखेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जिसका कार्बोनिल यूज हो रहा है वो हमारा नॉन रेड्यूसिंग हो जाएगा। इसका मतलब गैलेक्टोज क्या है, हमारा नॉन रेड्यूसिंग पार्ट है। इसका मतलब इसका कार्बोनिल देखिए यहाँ पे फ्री है, ये क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग पार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से म्यूटा रोटेशन शो करेगा, ठीक है, ये रेड्यूसिंग शुगर कहलाती है। अब देखिए इसी को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए मैंने बता दिया आप लोग किस तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे जो नया चीज़ है वो देख लेते हैं। अब देखिए ये इसकी कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है। चलिए इसकी स्टीरियो भी नहीं दिखा रहे हैं, दिखा भी सकते हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका 1 2 3 4। अब देखिए 4 पोजीशन। अब देखिए ग्लूकोज की कितनी 4 पोजीशन, 4 पोजीशन जुड़ी हुई 1 पोजीशन से, 1 से जोड़ दी, जिसमें क्या हो OH का किधर दिख रहा है, लेफ्ट में, मतलब ऊपर होना चाहिए, ऊपर से जुड़ा हुआ है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिए गैलेक्टोज में मैंने क्या बताया था, गैलेक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज का C4 रिपीमर होता है, C4 रिपीमर। उस तरह के मैनोज क्या होता है, मैनोज जो था C2 रिपीमर था ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज ये है तो इसका C4 रिपीमर, मतलब OH को इधर कर देना। तो देखिए OH को हम लोग बदल दिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो पहले जो था बिलो ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी उसको इसी तरीके से कर दिए हैं। तो ये आप लोगों का फाइनली जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब इसका भी नाम देखिए कैसे लिखे, जैसा मैंने कहा था कि जिसका कार्बोनिल यूज हुआ उसमें YL लगाना है, जिसका जो है OH यूज हुआ उसमें आइड लगाना है। अब देखिए क्या हुआ, इसका सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। देखिए बीटा डी गैलेक्टो, ठीक है, कहाँ गया गैलेक्टो, तो बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोस, क्योंकि 6 मेंबर रिंग यूज हुई है, पायरेनोसिल, उसके बाद 4 से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के थ्रू, 4O ग्लाइको पायरेनोज या पायरेनोसाइड, नो साइड, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग मॉलिस्ट टेस्ट क्या है। हम लोगों का जो लास्ट बचा है मॉलिस्ट टेस्ट बचा हुआ, ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब देखिए मॉलिस्ट टेस्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जितने भी, क्या मोनोसेक्राइड हो, पॉलीसेक्राइड हो, ओलिगोसेक्राइड हो, ठीक है, तो ये उनके लिए टेस्ट होता है। इस टेस्ट में होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, उसको जो है वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं। जब डिजोल्व वाटर में हम लोग क्या करते हैं, बूंद बूंद जो है H2SO4 डालना शुरू करते हैं। तो जब डालते हैं तो उसके बाद बनता है कि हमारा फर्फ्यूरल्डिहाइड बनता है, ठीक है, फर्फ्यूरल बनता है। फर्फ्यूरल क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, फ्यूरन में क्या लगाते हैं, अगर CHO लगाते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्फ्यूरल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये सबसे पहले फर्फ्यूरल, जिसे एल्डिहाइड जनरली बनता है उसी का नाम देते हैं हम लोग, फर्फ्यूरल बनता है, उसी में साथ साथ ये 5 सब्स्टिट्यूटेड फर्फ्यूरल बनता है। अब देखिए जो क्या करता है, हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे अल्फा नेप्थाल ले लें, रिसोर्सिनॉल ले लें, इनसे अगर रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा क्या होता है, वायलेट रिंग बनती है जंक्शन के ऊपर, ठीक है, एक जंक्शन के ऊपर जो है वायलेट रिंग बनती है, ये वायलेट वाली रिंग बनती है, ठीक है। तो ये अगर ये वायलेट रिंग बन नहीं तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। देखिए H2SO4 में रिएक्शन कराते हैं फर्फ्यूरल्डिहाइड, इससे फर्फ्यूरल बोलते हैं, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो हमारा वायलेट रिंग दिखाई देती है। ये टेस्ट ही हमारा क्या कहलाता है, मॉलिस्ट टेस्ट कहलाता है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोगों को हो सकता है क्लियर हो गया, तो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं तो चलिए हम लोग अगला आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक।